नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, शिष्यों, शिष्याओं, जो भी 12वीं बीएससी जिसने गणित ली है, ठीक है, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है अपना, ठीक है। अब आरबीएससी में चैप्टर 9, एनसीईआरटी में शायद 7 या 8 जो भी हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन सेम ही है। वही बात 1 + 4 = 5 यहाँ बोल दो, अमेरिका में बोल दो, चांद पे बोल दो, अगर कोई एलियन नहीं है तो बाकी है तो सेम ही 5 रहेगा। तो वही कहानी है। अब मैंने आपको कहा था मेरे कंपटीशन की क्लासेस में कि मैं आपको जो आपका आरबीएससी का 60% सिलेबस है वो इस पेपर होने से पहले करवा दूंगा। तो उसी के शुरुआत हमने आज कर दी है, ठीक है। पहला वीडियो बना रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन से संबंधित। 4 दिनों में पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे, 4 या 5 दिनों में, ठीक है। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ साथ में बेसिक पूरा कवर करवा दूंगा कि कौन सा कैसे करना है, ठीक है। अब समाकलन है क्या? बीएससी एमएससी जीवन भर गणित में ये काम आएगा अगर हम गणित के स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो हम सभी गणित के विद्यार्थी हैं। समाकलन की विधियाँ का मतलब कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ये कहते हैं कि जी इंटीग्रेशन 4 मेथड से हो सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, मानक सूत्रों द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा, थर्ड होता है पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न वियोजन, और फोर्थ होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। हो सकता है आपको बच्ची के रोने की आवाज़ आए, वो मेरी बच्ची है। मेरे जैसे रात्रि चर है, वो भी निशाचर है, उड़ती है रात को ही, ठीक है। अब इन पे आधारित आपकी प्रश्नावलियाँ कौन कौन सी वो लिख देता हूँ। 9.1 बाय सब्स्टिट्यूशन, 9.2, 9.3, इसमें 9.4, 9.5, इसमें 9.6, 9.7। ये सब का मालिक होगा, क्योंकि ये लास्ट में तो ये लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आएंगे तभी तो आंसर रखेंगे, बाकी कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमें पहले करना है। 9.1 इसी पर आधारित है। पूरा इंटीग्रेशन इन 4 चीज़ों पर आधारित है। ये टूटते जाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में जैसे त्रिकोणमिति भी आ जाती है कि त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन कर दो, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, शायद मुझे लग रहा है बड़ा सवाल आ सकता है इसमें से। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है अभी पेपर के अंदर कि हर बार तो हमें पता होता है कि कौन से चैप्टर में से कितना नंबर का आएगा, ठीक है, और ये भी पता होता है कि बड़ा किस में से आएगा, छोटा किस में से आएगा। लेकिन अब की बार जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है इनमें से किसी में से भी दे दें। और ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छी जो प्रश्नावली है वो ये है 9.1, ठीक है। तो इसको ज़रूर करते हैं आज, 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। इनको ध्यान रखना, ये मेथड होते हैं। अगर आप शुरुआत करें किसी को पढ़ाने की तो ऐसे करें। हाँ भाई, सो जा प्रज्ञांशी, सो जा बेटे, पापा उड़ाने दे वीडियो। हाँ भाई, 9.1 मैंने लिखा मानक सूत्र। अब मानक सूत्र क्या है? अवकलन और समाकलन के दोनों एक साथ ही याद कर लेते हैं। अवकलन के पहले से अगर आपको याद हो तो देखते जाते हैं अपने 9.1 में। वैसे ये 7वीं प्रश्नावली में आते हैं अवकलन के सूत्र आरबीएससी के हिसाब से। पहला, त्रिकोणमिति वाले, यानी जो साइन कोस है उनके डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है। तो जी एक्स के हिसाब से कर रहे हैं अपने, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, ठीक है। और तो ये बिल्कुल विपरीत प्रक्रियाएं होती हैं। अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया कौन है? समाकलन है। कोस एक्स का साइन एक्स। लेकिन जो हम ये 9वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हैं ये है अनिश्चित समाकलन। ये पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि अब यहाँ सी रखूँगा, ठीक है। अनिश्चित समाकलन, इसका मतलब यहाँ पे आंसर फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये सी डाल दिया। क्या सर सी का क्या फ़र्क है, अवकलन में क्यों नहीं है? देखो अवकलन में सी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है ना वो क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन सदैव क्या होता है? 0 होता है।
इसलिए इनको अनिश्चित समाकलन कहते हैं, उत्तर इनके फिक्स नहीं होते। अब कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स प्लस में सी, इसको जरूर ध्यान में रखें भाई, ठीक है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं, एक नंबर अगर कटवाएंगे तो मुझे लग रहा है तुम्हारा ये कटवाएगा। मेरे स्टूडेंट थी कोचिंग में एक, जहाँ मैं पहले पढ़ाता था भीलवाड़ा, एक नंबर कटा था उसका, ठीक है। इस बेस मतलब एक नंबर से थोड़े ज़्यादा कटे थे, लेकिन एक नंबर इसका कटा था कि उसको यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया कि साइन का अवकलन तो कोस, कोस का अवकलन साइन, प्लस माइनस का दिक्कत आ गया। ये कोस साइन तो हमें पता है, साइन का कोस, कोस का साइन। कोस का अवकलन माइनस साइन होता है और साइन का समाकलन माइनस कोस। अब यहाँ दिक्कत होती है कि साइन का अवकलन कोस एक्स, साइन का समाकलन माइनस कोस एक्स, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है अभी एक नंबर में। तो थोड़ा ध्यान से, हमारी जो पद्धति है पेपर की वो स्मृति आधारित है, आपको पता है। अब d/dx कौन आएगा, साइन कोस आ गए, तो किसको लें भाई, tan x को लेते हैं। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो इसका अवकलन समाकलन प्लस में c, ठीक है। कोट x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर का अवकलन माइनस कोट x प्लस में c, c इसलिए अनिश्चित समाकलन। अब कौन बच गए भाई, सेक x का अवकलन सेक x tan x, सेक x tan x का समाकलन सेक x, बिल्कुल विपरीत है। देखो, साइन का कोस, कोस का साइन, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट, सॉरी, इसका माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो कोसेक एक्स का समाकलन क्या होगा, सॉरी, कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स प्लस में सी। तो ये 6 हो गए त्रिकोणमिति के। लेकिन आपने ये ध्यान दिया होगा कि इधर मेरे जो त्रिकोणमिति के इंटीग्रेशन हुआ है, यानी ट्रिग्नोमेट्री के जो अपने रेशियो होते हैं 6, उनमें से सिर्फ 2 के मिले इंटीग्रेशन, 4 के नहीं मिले, ठीक है। तो वो 4 के नहीं मिले तो वो 4 हम आगे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ये यूज़ आने हैं, इनको ध्यान रखना। कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। अब समाकलन है क्या, इस फलन का जब समाकलन किया, यानी ये जो साइन लगाया, उत्तर निकाला, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, किसी फलन के ऊपर इंटीग्रेशन किया, ठीक है, करने के बाद जो उत्तर आया, तो पूरी प्रक्रिया, यानी जैसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, अभिकारक फिर कोई उत्प्रेरक डाला और लास्ट में कोई उत्पाद बना, तो वो पूरी एक अभिक्रिया होती है। तो ये पूरा समाकलन, फलन पर समाकलन का चिन्ह लगा, उत्तर आया, जो फलन, ये समाकलन एक फलन ही होता है भाई, ये लगा, उत्तर में एक फलन दिया, तो ये पूरी प्रक्रिया ही हमारी क्या होती है, समाकलन होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। समाकलन के बारे में कोई अगर आपसे पूछ ले, मिटा दें। 6 तो लिख लिए हमने, बाकी अब और लिखते हैं, स्टैंडर्ड वाले तो लिखने पड़ेंगे भाई, काम आएगा। अब x की पावर n, जो अवकलन इसकी घात कम करेगा, ठीक है। और समाकलन में x की पावर n का समाकलन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। यहाँ एक कम हुई, उधर एक ज़्यादा हुई, उल्टा ही काम करेगा ना, समाकलन है,
e की पावर x का e की पावर x, इधर भी e की पावर x का e की पावर x बस c। तो e की पावर x एक ऐसी चीज़ है, उसका अवकलन भी e की पावर x, समाकलन भी e की पावर x। जब बस एक चीज़ है यहाँ प्लस में क्या आता है c, क्योंकि अनिश्चित है। इसका आंसर फिक्स है ना भाई। तो हम ये कह सकते हैं अवकलन यूनिक वैल्यू देता है, पता चलता है यूनिक अद्वितीय, लेकिन ये अद्वितीय नहीं देता समाकलन। अनिश्चित समाकलन अद्वितीय वैल्यू यानी यूनिक वैल्यूज़ नहीं देता। अब e की पावर x log e, तो जब अवकलन में ये हुआ है जो चीज़ अवकलन में गुणा में आएगी वो समाकलन में कहाँ जाती है, भाग में। जो चीज़ मल्टीप्लाई में आती है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, वो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड में जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ही क्या कहते हैं मील का पत्थर साबित होगी। log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का अवकलन समाकलन log x प्लस में c। अब क्या बच के भाई, 4 तो ये हो गए, त्रिकोणमिति वाले हो गए। हाँ भाई ये भी लिख देते हैं। c कांस्टेंट का अवकलन 0, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट का जो समाकलन होता है उसमें क्या किया जाता है, कांस्टेंट को बाहर रख लिया जाता है, तो अंदर बच गया dx। और dx का जो समाकलन 1.dx मान लो, dx का जो समाकलन होता है वो होता है x और प्लस में कोई d, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कांस्टेंट को बाहर रख लिया जाएगा, फिर बचा dx का समाकलन x यानी 1.dx हो तो उसका समाकलन होता है x प्लस में c, ठीक है। c जरूर आएगा। तो सर यहाँ c d क्यों लिखा है, क्योंकि पहले ही c लिख रखा है, कोई छोटा मोटा करने की ज़रूरत है नहीं है, ये मिटा रहा हूँ। याद रखना, इनको याद हो गए होंगे, अब तक तैयारी तो कर रहे होंगे आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अरे भाई निकल जा, क्यों तुम। नौ पॉइंट 1 में मानक सूत्रों पर आधारित चल रहे हैं। अब आते हैं प्रतिलोम वाले। प्रतिलोम वाले कौन से? अब प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो आपके सेकंड चैप्टर है वो भी करवाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, 1.5 घंटे का पाठ है, हो जाएगा वो भी। अब उनका अवकलन करें। साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है भाई, 1/√1 - x²। तो उल्टा चलो, साइन इनवर्स x प्लस में c तो आएगा, और d/dx कोस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, सेम होता है, बस माइनस आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखो तो आप क्या मतलब सीधा ही लिख दो कोस इनवर्स x। आप ये भी लिख सकते हो, कारण क्योंकि माइनस को बाहर लिया जा सकता है, तो आप एक ही याद रखते जाना। पर्टिकुलर कोई प्रूव करने वाला दे दे तो अलग बात है। ये भाई इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, अवकलन से ज़्यादा समाकलन की कह रहा हूँ मैं। 1/1 + x² dx tan इनवर्स x प्लस में c, ये और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत काम आते हैं भाई। अब इसी के जैसा साथ में लिख देता हूँ, चलो क्या मिटाएं। कोट इनवर्स x का क्या होता है, माइनस आ जाता है, सेम होता है बाकी। तो यहाँ पे अगर माइनस दे के पूछे तो क्या आएगा, कोट इनवर्स x प्लस c। मिटा दें। इधर अवकलन चल रहा है, उधर समाकलन चल रहा है।
क्या सर समाकलन अगर सीधा करें साइन इनवर्स का तो जी आपको वेट करना पड़ेगा 9.6 तक। 9.6 जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंड से समाकलन है वहाँ बताएंगे, तो थोड़ा शांति बनाए रखें। ये 6 हो गए। अब वो जो 4 हैं वो 9.2 में काम आते हैं। जो त्रिकोणमिति वाले 4 छोड़े थे ना कि sec x का समाकलन क्या होता है सर, ये तो हमें पता ही नहीं। तो sec x का समाकलन क्या होता है, log sec x प्लस tan x प्लस में c। इस चीज़ को ध्यान रखना। cosec x का क्या होता है सर, log cosec x माइनस cot x। जोड़े वही हैं क्योंकि sec का अवकलन क्या होता है, sec x tan x, तो sec tan ही आ रहा है बेचारा, इतना कोई दोस्ती तोड़ी नहीं है इन्होंने। cosec का cosec x माइनस cot x, log बार आ रहा है। हाँ अभी 2 हो रहा है भाई। cot x का ये कई बार काम आता है, ये आपको 9.6 में काम आएगा, अच्छा खासा काम आएगा। ये भी, ये सारे काम आ जाएंगे उधर, ये तो अभी भी काम आएंगे लेकिन वहाँ पर्टिकुलर काम आएंगे। इंटीग्रेशन लगा देते हैं, मापांक कौन बच गया, tan x dx। tan x का होता है log sec x प्लस में c। ये मापांक इसलिए लगा देते हैं, log माइनस पे वैल्यू, ऐसे तो माइनस को बाहर निकाल देता है, कोई सी बड़ी बात नहीं है, ऊपर नीचे कर देता है वैल्यू को, हटा दें, ठीक है। मापांक नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ब्रैकेट लगा देना, वो नंबर नहीं काटते भी अच्छे लोग, काट लें तो कह देना अरविंद सर ने कहा था, लिख देना उस पर, ठीक है। ये जितने सूत्र थे 9.1 में काम आने वाले वो मैंने करवा दिए। अब 9.1 के जो प्रश्न है, एक्सरसाइज 9.1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ, जितने 5-7 बनते हैं जो मुझे लगते हैं कि पेपर में आ सकते हैं। 6 नंबर का अगर आता है तो 9.1 मत करके जाना, शायद ही कोई दे, भूल के दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6 नंबर में कृपा ही करेगा वो आप पे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है, 1 नंबर में आने लायक 6 नंबर सवाल आपका। ये आपके भी अभी NCERT में सारा क्वेश्चन तो सेम ही है, बस प्रश्नावली नंबर चेंज होता है। आपको तो बेस समझना है, ठीक है। a की पावर x, यहाँ dA दे रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। यहाँ जो a दे रखा है ना उसके हिसाब से काम होता है। वहाँ हम जो काम कर रहे थे dx लिखते थे, तो वहाँ चर x है, यहाँ पर चर कौन है, a। दिक्कत क्या होगी, 1 नंबर का सवाल आएगा, a की पावर x, उत्तर याद है, a की पावर x log a प्लस c उत्तर है सर, जो कि बिल्कुल गलत है। पहला ही ऑप्शन मिलेगा, और ये बता देता हूँ अगर ये सवाल आता है तो। और शायद मुझे याद आ रहा है किसी कंपटीशन के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। वो पता नहीं कब आया था, 4 साल हो गए, 5 साल तैयारी को छोड़े। अब जो सही है वो तरीका देखो, a यहाँ पर है तो चर है x, चर है a, सॉरी x नहीं है, चर है a, वेरिएबल a है, और ये x अब कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे वो हम करते थे ना x की पावर n dx, तो वो वाली बात है। x की पावर n का समाकलन क्या था, तो ये ध्यान रखना अभी। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना, कहीं मान लो वो dx सी दे दे यहाँ पे, तब ये उत्तर सही है। कहीं तुम ये याद करके चले जाओ कि एक ऐसा क्वेश्चन है और वो सीधा सिर्फ सूत्र पूछ ले, तो दिमाग चेक होता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, है ना। तो इसका होगा a की पावर x प्लस 1 बटे x प्लस 1 प्लस में c, ये उत्तर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, 9.1। अब मैं आपको 1-2 सूत्र बताता हूँ त्रिकोणमिति के, जो आपको नींव के पत्थर की तरह काम आएंगे, ठीक है। उनको पकड़ के बैठ जाना। ये जो सूत्र है ना cos 2x वाला, जब भी मैं क्लास में कराता हूँ, त्रिकोणमिति कराता हूँ 11वीं में, तभी कह देता हूँ कि इसको तो पैक करके रख लो आप, ठीक है। पैक करके रखने का मतलब जैम लगा दे, छोड़ लो, गुम ना जावे।
ठीक है। cos 2x के 3 सूत्र बनते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक बनता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और तीसरा बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x की है। इसी से आए कैसे, cos स्क्वायर को लिख दो, साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर तो ये बनेगा, cos स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो ये बनेगा। ये तीनों ही मतलब ये मान लो महाभारत काल में जैसे अर्जुन था ना पांडवों के लिए, तो तुम्हारे लिए अर्जुन है इंटीग्रेशन के अंदर और त्रिकोणमिति में बहुत काम आएंगे। अब इस +1 को इधर -1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x, इस 2 को भी ले आओ, ये भी बहुत काम आता है और सबसे ज़्यादा काम आता है। cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखने में सबसे ज़्यादा ये रखा जाता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। यहाँ इसको इधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये जो पांचों सूत्र हैं इनको तुम लेमिनेट करा रख लो, पॉकेट में रख लो, दिमाग में रख लो, तुम्हारी मर्जी है। अब cos आ गया तो साइन पीछे कहाँ रहेगा, 2 sin x cos x। अब sin x लिख दें तो 2 हटा दिया तो यहाँ sin x बाई 2 cos x बाई 2, ज़्यादातर ये काम आता है। और यहाँ भी ये काम आता है भी 1 प्लस cos x बाई 2 किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर x बाई 2 के। तो ये ध्यान रखना, यहाँ भी ये लागू होता है साइन स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस cos x बाई 2। यहाँ आधा होता है तो यहाँ भी आधा, तो यहाँ cos x करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बाई 2, ठीक है। द्वि की जगह अगर हम उसको हाफ करते हैं, आधा किया तो सामने वाली चीज़ भी क्या हो जाती है, आधी। ये 1 2 3 4 5 6, ये तो ये की बात है, मतलब बहुत काम आएंगे भी, ठीक है। इनको तो रख के लो दिमाग में। वैसे इंटीग्रेशन के लिए और टाइम भी दे सकते थे अपने, लेकिन मेन ये 6 नंबर 9वीं प्रश्नावली, 6 नंबर 10वीं, 4 नंबर 11वीं और 6 नंबर 12वीं, 18 और 4 22 नंबर हमें इंटीग्रेशन दिलाएगा। तो पहले इसी को करते हैं भाई, ज़्यादा बड़ी प्रश्नावलियाँ नहीं हैं, 15 दिन तो ज़्यादा देंगे, 10 दिन में ही ख़त्म कर देंगे अगर लगातार क्लासें रही तो। हाँ भाई, अब एक सवाल, हाँ इसी पे आधारित देते हैं आपको, मैंने कहा था ये बहुत काम आता है। 23वां सवाल, cos 2x cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x dx, ये है, ठीक है। हमेशा इंटीग्रेशन करो, i के बराबर लेकर चलो। जैसे हम y बराबर लेते हैं ना अवकलन में, तो वहाँ गाड़ी वाले रात को 12 बजे भी छोड़ते नहीं, i बराबर लेके चलना है। किसके बराबर, i के इक्वल। करने का तरीका यह रहता है। अब cos 2x घने सूत्र बताए थे, लेकिन इसमें ये काम आएगा। तरीका होता है यहाँ लिखने का, चूंकि अगर सवाल करते हैं तो भगवान करे ये 6 नंबर में आ जाए आएगा नहीं। अब 3 चीज़ें बता देता हूँ, वैसे तो आपको ये पता भी होगी। समाकलन पर बीजगणित क्या होती है, या समाकलन की बीजगणित क्या होती है, ठीक है। तो समाकलन की बीजगणित क्या होती है कि इंटीग्रेशन में आपके 2 फलन हैं, fx प्लस gx, दोनों का आपको समाकलन करना है या इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कहता है कि आप दोनों पर बांट दो मुझे, बंटनता का नियम लगता है कि बंट जाता है इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन बढ़ जाता है प्लस माइनस में, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कैसा, अब इसमें गुणा और भाग के नियम वो नहीं कराएंगे अभी, गुणा वाला 9.6
खंड से समाकलन उधर काम आता है भाई। तो ये ध्यान रखना कि प्लस में या माइनस में दो फलन हैं तो इंटीग्रेशन उन पे बंट जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें गणित के स्टूडेंट हैं, इसके बटा में रख लेते हैं। स्टेप बढ़ा के करा रहा हूँ, बाकी मैं तब तक कर देता इसको। राइटिंग में थोड़ा एक्स में मेरे एक्स और एन में दिक्कत रहती है भाई। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, डी एक्स दोनों पे बांट दो। अब तो पहला आएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बांट सकता हूँ मैं, अभी बताया था। बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो इंटीग्रेशन दोनों पर बंट जाता है। अब साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कोसेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, क्या होता है, कोटेक्स होता है भाई, वो भी माइनस का कोटेक्स। ये आंसर है, यानी आई बराबर जो आंसर आना आपका इंटीग्रेशन करने के बाद। और सेक स्क्वायर का होता है tan x, और प्लस में क्या आएगा c, ये आंसर है। सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x समाकलन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एक एक नंबर, और ज़्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है, 9.1 पार्ट है, छोटा सा एक ये कराने में। तो मैं वैसे 9वीं प्रश्नावली पूरी करा सकता हूँ एक दिन में, 2 घंटे के अंदर एक एक सवाल कराना हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रहा हूँ मैं। और ये इम्पोर्टेंट सिर्फ आरबीएससी के लिए नहीं है, ये जो एनसीईआरटी पे डिपेंड करेंगे, आरबीएससी एनसीईआरटी जो अब लगेगी उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक, जब तक एनसीईआरटी रहेगी। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है ये भाई, क्वेश्चन नंबर इसका 7, आई बराबर, मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट लगवाए थे tan इनवर्स x वाला और sin इनवर्स x वाला, तो यहाँ काम आएंगे। इसमें कैसे करेंगे, एक जोड़ दो एक घटा दो, नीचे जैसा बनाया जाता है भाई। इसको अलग रख के इसको इन दोनों के बटा में रखा जा सकता है, अपोन में भाई। अब ये कट के 1, दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग, वन का बताया था x, इसका tan इनवर्स x प्लस में c। इसको n मत मान लेना भाई, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। जहाँ n होगा मैं बता दूंगा, मेरी दिक्कत यही है x और n की, समझ नहीं आते। वीडियो में एक अच्छी बात ये होती है कि आप रोक रोक के सारा लिख सकते हो, क्लास में रुकना पड़ता है अपने को, या आपको तो क्या रुकना पड़ता है, टीचर को रुकना पड़ता है। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, जब मैं सेकंड चैप्टर कराता हूँ वहीं बता देता हूँ इन चीज़ों को। तो ऐसा सवाल डिफरेंशिएशन में भी है, ठीक है, और इंटीग्रेशन में भी है। इसकी वैल्यू अब देखें तो क्या सर, ये तो आपने कहा था ऐसे कैसे आ गए हैं, आपने कहा था इन पे अलग अलग कर दें। तो अरे भाई सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। ऐसे ही tan और कोट का, ऐसे ही सेक और कोसेक, इनवर्स की बात कर रहा हूँ, इनका योग किसके बराबर होता है, π/2 के। तो इसका योग सीधा ही π/2 है, यानी कांस्टेंट है, और π/2 बाहर आ जाएगा, तो π/2 x प्लस में c। ये इम्पोर्टेंट एक नंबर के लिए, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए भाई जो टॉपर्स हैं, और जो मेरे जैसे हैं एवरेज स्टूडेंट उनको तो आना ही चाहिए, क्योंकि यही पास कराओगे अपन।
हाँ भाई, फिर वही एक और क्वेश्चन ऐसा ही जो इस पे डिपेंड करेगा। अब 1 प्लस कोस 2x आपको बताया था डायरेक्ट, इम्पोर्टेंट सूत्र में बताया था ना, काम आएंगे मैं क्या, 2 कोस स्क्वायर x होता है, बताया था भाई कोस 2x किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ये साथ में बोर्ड की आवाज़ आ रही है, चोंचों की ध्यान रखना। तो 1 प्लस कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर x के। कहाँ से आ रही है भैया, ये बज रहेगा, थोड़ा चेक कर। चलो थोड़ा ठीक कर दिया, अब आवाज़ आती है कि नहीं। रूट 2 बार आ जाएगा, कोस का कोस x और कोस का समाकलन माइनस साइन x है ना, नहीं साइन x, ये ध्यान रखना भाई, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सवाल, इसलिए करवाया मैंने। एक आधे नंबर का सवाल आ जाए, 2 का आ जाए, रिक्त स्थान में आ जाए हैं, और हम तो कोस का एक याद रखते हैं। इंटीग्रेशन कोस का क्या होता है, साइन होता है, ना कि माइनस साइन। अवकलन जो होता है यानी डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस में होता है। और कौन सा इम्पोर्टेंट है, हाँ भाई ये भी इम्पोर्टेंट, ये देखें तो क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा सवाल है, इसमें बड़ा थोड़ा सा बड़ा है, ये लायक है इसके, पहले से चूज किए हुए हैं मेरे सवाल। अब ये करके दिखाओ है, अब ये करके दिखाओ, तो ये करके दिखाते हैं भाई। हमने हर का प्रमेयकरण किया, रैशनलाइजेशन ऑफ, हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हाँ, तो क्या रूल होता है भाई, इसके माइनस, और यहाँ चिन्ह माइनस का है तो इस माइनस को बदल के ऊपर प्लस से गुणा भाग कर लो, तो रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स से गुणा कर दिया ऊपर, और नीचे क्या किया, वैसे तो ऊपर ये पहले आ जाना चाहिए था, रूल तो ये होता है dx बाद में रहना चाहिए, तो मैथ्स के हिसाब से। अरे भाई रुक जा, वो भी कोई गलत नहीं था, लेकिन ये रूल होता है कि dx को बाद में रखें सर, तो dx को बाद में रखते हैं भाई। माइनस है तो प्लस, और इसमें हमेशा एक सूत्र काम आता है, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर। अरे भाई रुक जा, जान खाएगा तू। बच्चों को मेरी आवाज़ आनी चाहिए, आपकी नहीं आनी चाहिए, कल ठोक दूंगा तेरे को मैं पक्का, महाकाल की कसम है। तो ऊपर तो ये बेचारा चल ही रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस यानी 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, नीचे 1 बच गया, ये dx है भाई, तो ये आ गया रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। दोनों अब या तो डायरेक्ट है कर दो, या फिर आई बराबर चल ही रहा है। अब रूट का इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर 1/2, इसको x की पावर 1/2, और x की पावर n का सूत्र क्या होता है, x की पावर, तो ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे मानेगा, ये आंसर है x प्लस 1 की पावर 1 का। सर यहाँ तो प्लस 1 हो रहा है साथ में, तो जी ये आप ध्यान रखिएगा,
इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। इसी सवाल को इसीलिए कराया गया था, साथ में ये और बता दिया जाएगा। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। उत्तर आ गया ये, कोई ये बड़ा एफ है, दूसरा फलन है और प्लस में कोई सी है, ठीक है। एक्स के साथ क्या है ए। जब आप अवकलन करते हैं ना तो ये अवकलन में गुणा में आता। अब जब आप समाकलन करोगे तो ये कहाँ जाएगा, इस बी का कोई रोल नहीं रहता अगर इसके साथ चर नहीं है। चर है तो दिक्कत है। जैसे मैं लिखूँ e की पावर ax, तो e की पावर ax का जो समाकलन होगा, हमें पता है कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x। तो ये आ गया सीधे। लेकिन x के साथ में क्या है a, तो ये इसके डिवाइड में। अगर यही अवकलन होता तो यह गुणा में आता। बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है ना, रिवर्स है बिल्कुल। तो मैंने आपको क्या याद रखनी है, एक लाइन नींव का पत्थर है ये, ठीक है। दबा दो इसको दिमाग के अंदर, क्या कि जो चीज़ अवकलन में गुणा में आती है वो समाकलन में भाग में जाती है। अवकलन में जो गुणा में आती है वो समाकलन में भाग में जाती है। अगर यहाँ प्लस बी होता तो कोई फ़र्क नहीं है, प्लस बी आ जाता। चर के साथ जुड़ रहा है, पड़ा है चर, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये ध्यान रखना भाई। तो x + 1, x के साथ गुणा में तो कुछ नहीं है, प्लस में b पड़ा है, पड़ा रहने दो। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना। एक एग्जांपल और दे देते हैं इसका। जैसे ये अपनी तरफ से ये, अब इसका करना है साइन का माइनस कोस, ये आंसर है। लेकिन x अकेला नहीं है, x के साथ में क्या है a, तो ये a कहाँ जाएगा डिवाइड, b का कोई रोल नहीं रहेगा। बताया था, क्या बताया कि f(ax + b) का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो आंसर है वो तो आ गया बटा में a प्लस में c। ध्यान रखना भाइयों और बहनों। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो करा रहा हूँ भाई। जहाँ मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक, रुक जा मेरे भाई, क्यों चूं चू कर रहा है तुम, ध्यान खाएगा मेरी। log x पर x, ये ध्यान रखना जब, सॉरी भाई इंटीग्रेशन याद रहता है। log a बेस पर a हो तो इसका आंसर 1 होता है, यानी यहाँ जो दिया हुआ है बेस उसी पे उसी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। log कन्वर्ट करना तो आता ही है आपको, इसका मतलब होता है a की पावर 1, इसकी पावर ये होती है, तब जाके ये उत्तर आ रहा है, ठीक है। कन्वर्ट करना 11वीं में तुम्हारे तो था, अब वालों की दिक्कत रहेगी, ठीक है। log को पावर में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि इसकी जो ये घात होती है वही तो उत्तर होता है, कि इसकी कितनी पावर करें कि ये आए, तो a की कितनी पावर करें कि a आएगा तो 1, तो x की कितनी पावर करें कि x आ जाए यहाँ पे तो 1। तो ये ध्यान रखना, इस आधार पर ये पूछा जाए तो उत्तर कितना होता है 1। ये आंसर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ भाई एक क्वेश्चन और करा देते हैं, 15वां। कोई हार्ड सवाल ही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 15 से आपके सवाल नंबर जो हैं 12 और 13 वो भी साथ में हो जाएंगे, ठीक है, इसमें दोनों ही आ जाएंगे। अब क्या करें सर, का a² - b² लगा दो, cos नहीं है कोट, a² - b² लगा दें, tan + cot tan - cot, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम ख़राब हो जाएगा। दोनों पे अलग अलग ले जाओ।
ये काम तो हम कर ही सकते हैं। 1 नंबर का सवाल है तो आपको इसमें मिल जाएगा 1/अनंत। देखो कितने नंबर है, 1/अनंत मिल जाएगा अभी। अब tan स्क्वायर को क्या ले सकते हैं हम, sec स्क्वायर x - 1। tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन पता नहीं हमें, इसको कोसेक स्क्वायर x - 1। अब मैं इसको अलग अलग नहीं लिखूंगा, सीधा ही sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, क्या होता है भाई, ये होता होगा tan x 1 का x माइनस कोसेक स्क्वायर x का माइनस कोट होता है भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 1 का ये माइनस माइनस प्लस x से x कट गया, प्लस में c कट जाएगा ना भाई, तू कट गए, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो उत्तर आ गया आपका tan x प्लस कोट x प्लस c। अब क्या करना है आपका, तो कौन से नंबर है ये, 12 13, 12 में इतना है, 13 में इतना है, तो अगर 12वां करोगे तो ये आंसर हो जाता है प्लस में c, 13वां करोगे तो इतना हो गया आंसर प्लस में c। एक सवाल जो बच्चे बार बार पूछते हैं मुझसे 9.1 में, जो है बिल्कुल ही आसान, पहली बार जब वो करते हैं, मैं मेरी ज़्यादातर बच्चों से करवाता हूँ मैं, अब यहाँ तो कैसे करवाऊँ, मजबूरी है। 20वां सवाल क्या है आपका, पहले तो वो लिखते हैं सॉल्यूशन की बात। अरे रुक जा, तू रुक जा, मत कान खा। ये बोर्ड भी कोरोना के कारण परेशान है बेचारा। हाँ यही है। तो क्या सर इसको कैसे करें, इसको ऐसे करें भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx। ये आ गया x, ये आ गया 1/x, ये कट गए, प्लस में 2 dx। dx लगा दो सब पे अलग अलग। अब ये ध्यान रखना, ये क्यों करवाया मैंने, ये सबसे बड़ी दिक्कत करता है। अब हम क्या करते हैं कि x को ऊपर ले जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि log x का अवकलन 1/x होता है, और 1/x का फिर समाकलन क्या होगा, log x। वहाँ गलती होती है, अगर ऑप्शन में दे दिया तो ये जरूर देगा 1/x में क्या करेंगे हम कि जी x की पावर -1 कर दी, तो x की पावर -1 + 1 -1 + 1, कोई अनंत अनंत डाल देगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का x²/2, इसका log x और इसका 2x प्लस में c, ये आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें भाई। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th, ये भी अच्छा है, 1 नंबर के लिए बता रहा हूँ भाई मैं, अगर 6 का आते हैं तो इसमें से नहीं आएंगे, आज तक तो है नहीं इसमें से, ठीक है। कि सर वो तो आँखो है, जिसने कर रखा है उसको तो आता होगा, कि वो तो बहुतों कोई मेरे जैसा भी होगा, कह ये पेपर ही को नहीं होएगा, हैं पेपर ही को नहीं। कई लोग ऐसे उम्मीद लगा के बैठे, मेरे पास ऑफलाइन बैच था बीएससी का, बैग पेपर ही को नहीं होगा जी, और भागा भागा। तो बीएससी वाले भी ये देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि इंटीग्रेशन सबके काम आता है। बेसिक से स्टार्ट किया हमने, यही बेसिक है, ठीक है। फॉर्मूले याद करने हैं मैंने, तो कसर आए कहाँ से, वो जब हम अवकलन करेंगे तब बताएंगे। 11वीं की अगर क्लास कभी ऑनलाइन हुई तो ज़रूर बताएंगे, बाकी ऑफलाइन तो चलेगी। कि प्रथम सिद्धांत से जब हम अवकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सूत्र कहाँ से आते हैं। साइन एक्स का अवकलन कैसे कोस होता है, और कोस का माइनस साइन होता है। चलो करते हैं इसको। लॉग की खास बात क्या होती है, लॉग पावर को ऊपर ले जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी आपको तो आती होगी जो अभी तैयारी कर रहे हैं,
x की पावर n है, अब यहाँ अब सही लिखना पड़ेगा, तो x की n बाहर आ सकता है। लोग क्या कहता है, पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हूँ। कैसे? लोग कहता है कि मेरे ऊपर अगर कोई पावर है तो मैं उसको बाहर डाल दूँगा, तो इसका उल्टा भी सही है, यानी n ऊपर वापस आ जाएगा dx। अब a बेस पे log दे रखा हो ना, और यहाँ कुछ भी दे रखा हो, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा यही, तो सीधा x² आ जाएगा। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। a की पावर log a यानी e की पावर log a, यहाँ कोई फंक्शन है, तो ये इसका आंसर है, कट गया ये आंसर आता है इसका सीधा x। तो यहाँ x² है। बस ये ध्यान रखना, ये और इसका बेस, log का बेस सेम होना चाहिए। log की प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, x³/3 प्लस में c, ठीक है। एक और करा देता हूँ लास्ट, ठीक है, 9.1 का पहला ही। ये ध्यान रखना, अगर 3 इसके छोटे से पार्ट में यहाँ लिखा है, तब तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको बोलते हैं करणी। ये चिन्ह जो होता है ये करणी का होता है, ठीक है। करणी क्या कहती है कि ये जो पावर है ना वो 1/, में लिख दो, बस अंदर जो चीज़ है उसकी पावर में 1/, में पावर लिख दो, ठीक है। 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, कुछ नहीं है तो 1/2 लिखते हैं। तो x की पावर कितनी होगी, 2/3, ब्रैकेट के बाहर पावर गुणा होगी, तो x की पावर 2/3 प्लस 1। अब कई बार ऐसा होता है कि वो ये 3, ये तो आंसर आ गया, ये 3 सीधा गुणा में पूरा बड़ा बार लिख दे, तब ये 3 बार रख लेना, तब सीधा x² का रूट है ये, यानी x का करना है आपको। लेकिन आपके सवाल ये है 3 करणी के अंदर है, करणी यानी ये पावर कितनी लेनी है अंदर वाली चीज़ की, 1/3। 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके 9.1 के, वो मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे 9.2, उसमें क्या बताएंगे, प्रतिस्थापन, और वहाँ से जो बड़े सवाल हैं हमारे प्रारंभ होंगे। 1 नंबर के लिए जितने सवाल बनते थे मैंने आपको करवा दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप तैयारी करते रहें। और जो NCERT अभी लगे हैं 12वीं में, जो हुए हैं 11वीं का पेपर दे के नहीं सीधे पास हुए हैं, पास भी नहीं हुए, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा तो है ही, कोरोना की कृपा से जो 12वीं में हुए हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन जो मैथ्स आगे रखता है उसके लिए हर जगह काम आती है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सीखें, मेन तो पर्पज़ अपना ये है, सीखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।